हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी स्टैटिक्स जो चैप्टर है, इस बार क्लास 10th में जो बच्चे हैं, कक्षा 10th में जो बच्चे हैं, उनके लिए इस प्रकार से मतलब परीक्षा जो होती है, मैथ का पेपर आपका होगा, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, वो सब जानकारी आपको मिलने वाली है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखते रहें कि वीडियो में किस प्रकार से हमने सॉल्व कराया है और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है और कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिससे एग्जामिनर आपको पूरे पूरे नंबर दे सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें कहा है कि निम्न बारंबारता सारणी से विचलन विधि द्वारा, क्या कहा है आपसे कि विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक तो आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि बिल्कुल समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, उसकी भी मैंने वीडियो बनाकर डाल दी है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपसे कह दिया जाए कि विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य आपको निकालना है, तो उसमें क्या करना है और कैसे आपको समांतर माध्य निकालना है। तो देखिए, आपका क्वेश्चन ये दिया होगा कि वर्ग अंतराल आपकी दी है 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से सारणी बना लेनी है। पहले उसमें आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता आपकी दी हुई है, वो आप लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे, इस प्रकार से सारणी बना लेनी है। अगली लाइन में लिखेंगे आप मध्यमान। ठीक है, जो x की वैल्यू मध्यमान कैसे निकालेंगे, और फिर क्या मतलब d जो है विचलन को आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, उससे क्या f इंटू डी यानी बारंबारता और विचलन की गुणा करनी है, किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, वर्ग अंतराल में हमारा दिया हुआ है 0 से 10। ठीक है, आपको इस प्रकार की सारणी बनाकर आनी है, आप देख सकते हैं और समझा दूंगी किस प्रकार से आपको बनानी है। तो 0 से 10, आगे देखिए कितना है, 10 से 20। ठीक है, उससे आगे है 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, इस प्रकार आपसे आपको वर्ग अंतराल क्या है लिख लेना है। आगे देखिए, आगे जो दिया है बॉक्स में बारंबारता को हम मानते हैं क्या, f। ठीक है, बारंबारता को f से इंगित करेंगे, जिसका मान है 5 यानी 5, आगे है 12, 25, 10, 8। ठीक है, आपको इस प्रकार से ये लिख लेना है, इस प्रकार से लिख लेना है। आगे देखिए, मध्यमान है, मध्यमान x की वैल्यू हमें कैसे निकालनी होती, तो हमें क्या करना होता है, जो वर्ग अंतराल में जो डिजिट दी हुई है उससे ही हम क्या है मध्यमान निकालते हैं। तो देखिए, 0 और 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आता है, 2 पंजे 10। तो हमारा मध्यमान कितना आएगा, 5। ठीक है, मध्यमान कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर मध्यमान 5 आएगा। अब देखिए, 10 और 20 कितना होगा, 30। 30 को जब हम आधा यानी 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, 15 आ जाएगा। 20 और 30 कितना होता है, 50। 50 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, मध्यमान को हम x की वैल्यू जो इस प्रकार से निकालते हैं। 40 और 30 जोड़िए 70, 70 को जब हम आधा करेंगे तो कितना आएगा, 35। ठीक है, यहाँ 40 और 50 90, 90 को जब आधा करते हैं यानी 2 से भाग करेंगे तो 45 आता है। ठीक है, इस प्रकार से आप मध्यमान यानी x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब देखिए, जो d बराबर यानी x माइनस a, x आप समझ रहे होंगे, x क्या है यहाँ पर, मध्यमान की वैल्यू। ठीक है, x क्या है, मध्यमान की वैल्यू। और जो हमने 25 माना है, आपको यहाँ लिखना है। कैसे लिखना है, जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हल डालेंगे यानी लिखेंगे हल। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, क्या करेंगे, ये तो हमारा क्वेश्चन होगा, सारणी बनाएंगे, उसमें लिखेंगे हल। ठीक है, हल करेंगे माना काल्पनिक माध्य बराबर, माना काल्पनिक माध्य बराबर क्या लिखोगे, काल्पनिक माध्य बराबर 25। 25 कौन सा, देखिए, काल्पनिक माध्य 25 हमने यानी बीच की संख्या, 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, जो 25 है हमारा, उसे क्या माना है, काल्पनिक माध्य माना है। ठीक है, काल्पनिक माध्य हमने 25 माना है। तो देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू यानी मध्यमान से हम
काल्पनिक माध्य है जो घटा देंगे। अगर हम मध्यमान की वैल्यू से जो काल्पनिक माध्य की वैल्यू है उसे घटा दें तो क्या निकलता है, हमारा विचलन यानी डी की वैल्यू जो है निकल कर के आ जाती है। ठीक है, वही हमें चाहिए, हमें एफ की वैल्यू चाहिए और क्या है, डी की वैल्यू चाहिए। तो डी की वैल्यू हम निकालेंगे, देखिए मध्यमान एक्स से, ठीक है, मध्यमान एक्स यानी 5, यहाँ पर कितनी है वैल्यू ये आपको वहां नहीं लिखना है, ठीक है, इतना लिखना है। देखिए यहाँ पर मध्यमान एक्स यानी एक्स की वैल्यू 5 है। जब 5 से हम 25 घटा देंगे, 5 से जब 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 20। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो माइनस का यहाँ पर कितना आएगा, 20। ठीक है, इस प्रकार से करिए। अब देखिए यहाँ पर 25 से कितना घटाना है, 15 नहीं, 15 से कितना घटाना है, 25, यानी x की वैल्यू से मैं काल्पनिक माध्य घटा देना। तो 25 से यानी 15 से जब हम 25 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का कितना बचेगा, 10। ठीक है, किसका बचेगा, माइनस का 10 हमें मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ कितना है, मध्यमान की वैल्यू भी कितनी है, 25 है, और हमारी जो माना हुआ काल्पनिक माध्य है वो भी 25 है। तो कितना हो जाएगा, 25 से 25 घटा देंगे, वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब यहाँ पर है 35 से 25 घटा दीजिए, 35 से जब हम 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10। ठीक है, 10 बचेगा, और 45 से 25 यानी कि जो काल्पनिक माध्य है उसे घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 0 और 2 यानी 20। 20 निकल करके आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर हमें f इंटू डी, आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ लिखा है f इंटू डी, यानी कि बारंबारता f, और जो d की वैल्यू हमने निकाली उसकी क्या है, गुणा करनी है। देखिए जब माइनस का 20 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 पंजे कितना होता है, 100 होता है। तो माइनस का 100 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, माइनस का 100 लिख देना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ कितने हैं, 12, 12 की गुणा 10 से माइनस से करेंगे तो 12 दाई 120 यानी माइनस 120 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 120। अब देखिए यहाँ पर है कितना, 25, बारंबारता कितनी है, 25 है, और 25 की गुणा हम जब 0 में करेंगे तो कितना आएगा, 25 की गुणा 0 से करेंगे तो 0, यानी कोई भी संख्या होती है इसकी गुणा 0 से करते हैं तो जो संख्या आती है वो है 0 हो जाती है। यहाँ पर देखिए 10 है और यहाँ कितनी है, 10 है, तो 10 की गुणा 10 से करिए, कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप f और d, यानी f इंटू डी, मध्यमान नहीं लेना आपको, x की वैल्यू नहीं लेनी, किससे, d और f की हमें गुणा करनी है। यहाँ पर है 8 और 20, 20 अट्ठे यानी 2 अट्ठे कितना होता है, 16। ठीक है, तो 160 हो जाएगी। ठीक है, आप इतना समझ चुके होंगे। अब हमें क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला रहता है समांतर माध्य निकालने का। समांतर माध्य हम कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला रहता है, देखिए याद कर लीजिए। और आप जब क्वेश्चन हल कर रहे होते हैं, अपनी कॉपी लिख रहे होते हैं, तो आपको समांतर माध्य यानी आपको क्वेश्चन मिले तो फॉर्मूला जरूर लिख कर आना है। समांतर माध्य बराबर, देखिए जब विचलन विधि से पूछा जाए तो हमें लगाना होता है a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन सिग्मा f। ठीक है, सिग्मा f। अब देखिए हमें किस किस की वैल्यू की जरूरत है, सिग्मा f इंटू डी। ठीक है, और किसकी वैल्यू जरूरत है हमें, सिग्मा f। तो सिग्मा f यहाँ पर देखिए जो बारंबारता उससे हम सिग्मा f की वैल्यू निकालेंगे तो जोड़ी कितना हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 7 5 12 और 8 कितना हुआ, 20। ठीक है, 2 बचे हैं, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, तो सिग्मा f की वैल्यू कितनी आई, 60 निकल करके आ जाएगी। ठीक है, सिग्मा f की वैल्यू 60 आ जाएगी। आप देखिए सिग्मा f इंटू डी आप जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस के 100 और माइनस का 120 कितना हो जाएगा, माइनस के 220। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 220। ठीक है, और कितना, 100 और 160 कितना हो गया, 260। ये है हमारे प्लस के। ठीक है, 260, 200 कितने हैं, 260। 260 से जब माइनस के 220 घटा देंगे तो कितना बचा हमारे पास, 40।
ठीक है, कितना बचा, तो सिग्मा जो एफ इंटू डी की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी निकल करके 40। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जोड़ करके यानी योग कर करके सिग्मा एफ और सिग्मा एफ इंटू डी की वैल्यू को निकाल लेना। अब क्या करते हैं, हम समांतर माध्य निकालना है हमें। तो देखिए समांतर माध्य बराबर हमने फॉर्मूला लिख रखा ए प्लस ए, हमने यानी काल्पनिक माध्य कितना माना है, काल्पनिक माध्य ए की वैल्यू कितनी मानी हमने 25। ठीक है, तो कितना लगा देना है, यहाँ पर लगा देना है 25 प्लस सिग्मा एफ इंटू डी, सिग्मा एफ इंटू डी की वैल्यू कितनी आई निकल करके 40। ठीक है, कितनी आई 40 अपॉन, ठीक है, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई 60, तो सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई 60। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, आपको वैल्यू जो है लगानी है, वैल्यू क्या है इनपुट करनी है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, तो कितना बचा 25 प्लस 2/3। ठीक है, 25 प्लस 2/3। अब देखिए 25 की गुणा हम जब 3 से करते हैं तो कितनी आ जाएगी, 25 तिया 75। ठीक है, 75 और 2 प्लस कर दीजिए, कितना हो गया 77, 77/3। ठीक है, 77/3। अब देखिए 77/3 जब निकल करके आया है तो क्या हमें भाग करनी है। तो देखिए 3 से हम जब 77 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 बचा 1 और 3 पंजे 15, 2 बचे, दशमलव लगाएंगे 0, 3 छक 18। ठीक है, 3 छक 18, फिर कितने बच जाएंगे 2, तो यानी कि 25.66 ऐसे कुछ आता रहेगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 25.67। ठीक है, 25.67 आप लिख सकते हैं। जो समांतर माध्य की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 25.67 जो है इसका समांतर माध्य निकल करके आ जाए, यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूछा जाए कि विचलन विधि द्वारा, ठीक है, विचलन विधि द्वारा हमने यहाँ पर समांतर माध्य आपको निकालना सिखाया है। ठीक है, बताया है, जो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। देख लीजिए, अगर आपको कह दिया जाए कि सिर्फ समांतर माध्य निकालिए, समांतर माध्य निकालिए, तो आपको डी की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा है कि विचलन विधि द्वारा निकालिए तो आपको डी की वैल्यू जरूर निकालनी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।